नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि मिश्र जी ने कौन सा निबंध लिखा है। और अपनों ने मिश्र जी का जब परिचय देखा था विद्यानिवास मिश्र जी का, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी माने जाते हैं। ललित निबंधकार कौन से होते हैं? वही निबंधकार जो बहुत ही सुंदर निबंध रचना करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में ऐसे होता था कि निबंधों की रचना, निबंध पढ़ना ही इतना मुश्किल लगता था क्योंकि गहन विचारशीलता उनमें देखने को मिलती थी। तो अक्सर विद्यार्थी निबंधों के नाम से ही डर जाते थे। परंतु जैसे ही आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, इन जैसे निबंधकार साहित्य में आए ना, इन्होंने निबंधों की श्रेणी बदल दी, निबंधों की दिशाएं बदल दी। इन्होंने निबंधों को उसी प्रकार से रुचिकर बना दिया जिस प्रकार से कहानी रुचिकर होती है। तो उसी प्रकार का एक रुचिकर निबंध आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। किसके द्वारा रचित? विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यानिवास मिश्र जी को। इनके द्वारा रचित कौन सा निबंध अपने सिलेबस में चलता है? तो निबंध का शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये शीर्षक यहाँ पर है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब आप एक बार इस शीर्षक को छोड़ दीजिए। आपके मन में कौतूहल है कि ये कैसा शीर्षक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी इसमें कौन सी पौराणिक कथा कही गई है। तो ये सब चीजें क्लियर होगी। धैर्य का फल मीठा होता है। आप एक बार इस शीर्षक को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उस बात को सोचिए जिस दिन आप परेशान होते हैं, जिस बात को लेकर आप परेशान होते हैं, जिस घटना को लेकर आप परेशान होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, दिन में कई बार अपन कोई भी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपन यूं सोचते हैं कि ईश्वर करे ऐसा न हो, सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। घटना तो घटी नहीं है, अपन यूं सोचते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो परेशान हो गए। फिर यूं सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, और काफी बार इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई बहुत ही बड़ा काम है और आप चाहते हैं कि वो काम समय पर हो, परंतु वो काम हो नहीं रहा है, तो आप परेशान रहेंगे। आप परेशान होंगे और इतने परेशान होंगे, इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे कि कब वह काम हो। और जब वह काम हो जाता है तो आप उससे निजात पा लेते हैं, यानी आप बहुत ही सही फील करते हैं, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, यानी आप अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, अब ये बात लेखक कह रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है ना, ये विद्यानिवास मिश्र जी की है। अब आप अपने में खो गए होंगे कि हाँ मेरे साथ उस समय भी ऐसा हुआ था कि मैं परेशान था, है ना, सोच कर। अब मान लीजिए कि आपका घर का कोई सदस्य बाहर गया हुआ है। अब बाहर गया हुआ है, वो किसी काम में लगा हुआ है। आजकल मोबाइल है तो मोबाइल अपन झट से उसको लेट हुआ, देरी हुई, फोन कर लेते हैं, क्या हुआ भाई, कैसे रह गया। अब मान लीजिए वो घर के बाहर है और उस दौरान उसका फोन भी डिस्चार्ज हो जाता है, उसके फोन की बैटरी कम हो जाती है और इस वजह से फोन बंद हो जाता है। अब उसको आना था शाम के 6 बजे, परंतु 8 बज चुके हैं, अभी तक वह पहुंचा नहीं है। आपने फोन किया, उसका फोन ऑफ आ रहा है। अब आप ऐसी बातें सोचेंगे, ऐसी बातें मस्तिष्क में लेकर आएंगे। लेखक कहता है कि ऐसी बातें दिमाग में आती है, ऐसे लगता है कि भूतिया जो सपने होते हैं ना, सपने, उनकी चद्दर बिछ रही है एक के ऊपर एक, यानी बहुत ही भयंकर ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। अब भूतिया सपने भयंकर ही होते हैं, बुरे होते हैं, तो वो जिस प्रकार से दिमाग में चलते रहते हैं एक के बाद एक, उसी प्रकार से
यहाँ पर भी क्या होता है कि इतनी भयंकर बातें आती है, उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, उसको किडनैप नहीं कर लिया हो, इसके बारे में, उसको किसी ने उठा नहीं लिया हो, उसको किसी ने मार नहीं दिया हो, यानी इतनी बुरी बुरी बातें दिमाग में आती है। और मान लीजिए कि वो, जैसे आपने ये सोचना शुरू कर दिया 8:30 बजे, यानी 8:30 पर वो घर आ जाता है, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। आप उसे देखते ही प्रसन्न नहीं होते, गुस्सा होते हो, इतनी देर कहाँ था, फोन ऑफ क्यों कर रखा है। हालांकि बाहर गया है तो उसको फोन की जरूरत होती है, वो क्यों ऑफ करेगा, हो जाता है कभी कभार। तो आप गुस्सा करेंगे और उसे डांट लगाएंगे। अब वो कारण बताएगा उसका कि भाई इस कारण से मेरा फोन बंद हो गया था और इस वजह से मैं फोन नहीं अटेंड कर पाया, और लेट क्यों हो गया, क्योंकि इस प्रकार से। मान लीजिए कि उसकी बस ही खराब हो गई। अब बस खराब हो गई तो आदमी पैदल चलकर या कूद कर तो आ नहीं सकता, है ना। अब आप उसको लेकर परेशान हो रहे हो, और जबकि परेशानी का कारण कुछ भी नहीं था। आपने ये जो इतने भूतिया सपने बनाए कि उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, वो मर नहीं गया हो, उसका किसी ने किडनैप नहीं कर लिया हो। सबसे ज्यादा बुरे अपने ही सोचते हैं, ऐसे बुरा नहीं, दिल से बुरा नहीं। अब इस समय जब आप लेट हो जाते हो तो चिंता में घर वाले सबसे ज्यादा बुरा सोचेंगे, ऐसा नहीं हो गया वो उसके साथ, ऐसा। दूसरों को कोई मतलब नहीं होता, वो कभी बुरा नहीं सोचते, तो घर वाले सोचते हैं। तो ये जो भूतिया सपने आपने बनाए थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि मैंने क्यों चिंता की, क्या मतलब निकला, क्यों मैंने इतनी देर समय बर्बाद किया, मैंने क्यों अपना दिमाग खराब किया। परंतु हो जाता है। इसी प्रकार से विद्यानिवास मिश्र जी अपने निबंध को शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि बेहद परेशान हो जाता हूं, कभी कम कभी ज्यादा, कुछ तो तबीयत की वजह से, यानी सब स्वास्थ्य की वजह से। स्वास्थ्य खराब यदि इंसान का हो जाता है ना, अब यहाँ पर ये जो निबंध लिखा गया है ना, वो आत्मकथात्मक श्रेणी में लिखा गया है, आत्मकथात्मक श्रेणी में लिखा गया ये निबंध है। अब आत्मकथात्मक श्रेणी कौन सी होती है? आत्मकथा का मतलब होता है अपने आप द्वारा की कही गई कथा या अपने आप द्वारा लिखी गई कथा। तो ये निबंध आत्मकथात्मक शैली में ही लिखा गया है, यानी इसमें लेखक जब लिख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक स्वयं को इस कहानी में शामिल कर रहे हैं। वो यूं कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं परेशान क्यों रहता हूँ? मैं परेशान रहता हूँ, कुछ तो तबीयत खराब हो जाती है और कभी कुछ बिना मतलब की टेंशन आ जाती है। अब ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई है वो विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि मैं कुछ तो तबीयत की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और कभी कुछ टेंशन हो जाती है, और कभी तो किसी काम के होने की टेंशन रहती है कि वो काम होना चाहिए, और कभी काम नहीं होना चाहिए, ये टेंशन रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वो नहीं आया तो आप यूं सोच रहे हैं कि वो आना चाहिए, यानी वो काम नहीं हुआ, वो नहीं आया, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। वो आना चाहिए, तब आपकी चिंता खत्म होगी। और कभी कभार और वहीं पर आप यूं सोच रहे हैं उसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसका किडनैप नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आप नहीं होने के संदर्भ में, यानी कुछ काम नहीं होने के लिए भी चिंता करते हैं तो कुछ काम होने के लिए भी आप चिंतित रहते हैं। तो इस प्रकार से लेखक कहता है कि मैं भी कभी काम के नहीं होने से परेशान हो जाता हूँ, कभी काम के होने से परेशान हो जाता हूँ, और कभी कभी तो ऐसी किसी घटना को लेकर परेशान हो जाता हूँ कि वो सामान्य होती है, परंतु मैं पता नहीं सोच कर कहाँ ले जाता हूँ, और पता नहीं किस किस प्रकार के भूतिया सपने, और भूतिया सपने भी परत दर परत चढ़ते ही जाते हैं। तो इस प्रकार से भूतिया सपने बुनता जाता हूँ और फिर अंत में उनका कोई भी निष्कर्ष भी नहीं निकलता। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पर पूरा का पूरा वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में इस प्रकार का होता रहता है, इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम
बिना मतलब के भी परेशान होते हैं, कभी कभी सच में मतलब से भी परेशान होते हैं। परंतु जब परेशान होते हैं तब हमें यूं ही लगता है कि हम सच में परेशान हो रहे हैं, परंतु जब समस्या का समाधान हो जाता है तब यूं लगता है कि अरे ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी, यूं ही खाम खाम में चिंता की। इसी प्रकार से एक दिन मेरा प्रिय मित्र यहाँ मेरे पास आया हुआ था, और मेरा चिरंजीव, और इसके साथ साथ मेरे रिश्तेदार की बेटी भी यहाँ आई हुई थी। मैं नहीं कह रही हूं, आप मेरा मत समझना, विद्यानिवास मिश्र जी कह रहे हैं यानी विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि इसी प्रकार की एक बार बड़ी टेंशन हुई जिसका कोई मतलब नहीं था। वो बड़ी टेंशन कौन सी थी, कौन सी घटना थी जिससे लेखक को चिंता हुई, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि भाई एक बार मेरे प्रिय मित्र जो है वो मेरे पास आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि लेखक कह रहा है कि मैं जहां पर रहता हूं ना, वहां पर एक संगीत का प्रोग्राम हो रहा है, संगीत का प्रोग्राम है या संगीत के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो अब मेरा प्रिय मित्र आया है, अब मेरा प्रिय मित्र संगीत का प्रोग्राम देखने जा रहा है, तो मेरा चिरंजीव का मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है, ठीक है, बेटे के संदर्भ में लिया गया है। वैसे तो चिरंजीव का मतलब होता है लंबी आयु वाला या लंबे समय तक जीवित रहने वाला, परंतु यहाँ पर विद्यानिवास जी अपने बेटे के लिए कहते हैं कि मेरा चिरंजीव जो है वो भी यहाँ पर जाने की गुजारिश कर रहा है, जिद कर रहा है, वो चाहता है कि वह भी इस संगीत प्रोग्राम में जाए। और इसके साथ साथ एक गुड़िया भी, एक लड़की भी आई हुई है लेखक के घर पे, जो कौन है? रिश्तेदार की बेटी है। अब रिश्तेदार की बेटी आई हुई है। अब जब मेरा प्रिय मित्र संगीत का प्रोग्राम देखने जा रहा है, तो मेरे बेटे ने भी कहा कि मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी चला जाऊं। हालांकि लेखक का बेटा यहाँ पे छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसलिए वो चाहता है कि वह भी जाए। तो ये लड़की भी चाहती है, रिश्तेदार की बेटी है, वो भी चाहती है कि वो भी संगीत के प्रोग्राम में जाए। अब लेखक कह रहा है कि इस माहौल को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, आज समाज में घट रही अनेक घटनाओं के बारे में सोचते हुए मुझे ये लगा कि मना करना चाहिए, यानी नहीं जाने देना चाहिए। परंतु बच्चों का मन रखना भी जरूरी था, तो इसलिए न चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दी। अब यहाँ पर लेखक परमिशन तो दे देता है, परंतु उनके जाने के बाद जो श्रीमती जी है, जो लेखक की पत्नी है, वो बार बार चिंता कर रही है, कैसे कब तक आएंगे, कैसे गए हैं, क्या होगा, यानी इस प्रकार से उसको चिंता हो रही है। और चिंता तब तक तो सामान्य रहती है जब तक समय बचता है। यानी लेखक ने उनको मना नहीं किया, उनका मन रखने के लिए कह दिया और यूं कहा कि भी तुम लोग 1-1.5 घंटे तक आ जाओगे, 1-1.5 घंटे तक आ जाना। अब जब 1-1.5 घंटे का बोल दिया तो 1-1.5 घंटे तो चिंता नहीं रहती, ज्यादा सामान्य रहती है। परंतु जैसे ही समय बढ़ने लगता है, अब समय जैसे ही बढ़ता है वैसे वैसे चिंता बढ़ती जाती है। रात के 12 बज चुके और उन दोनों का कोई पता नहीं, उन तीनों का कोई पता नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। अब श्रीमती जी शुरू हो गई और श्रीमती जी, उनका जो मेरे प्रिय मित्र थे, जो उन दोनों को संगीत दिखाने या संगीत सुनाने लेकर गए थे, उनकी अच्छे से खबर लेने की लिस्ट बनाने लगी। यानी मैं इस प्रकार से कहूंगी, ऐसा होता है क्या, ये होता है क्या। अब श्रीमती जी है वो बहुत तेज गुस्सा हो रही है। लेखक भी परेशान हो रहा है, मन तो हो रहा है कि वह भी कह दे कि मैं परेशान हूं, परंतु उसी समय तेज बरसात शुरू हो जाती है। बरसात शुरू हो जाती है तो लेखक अपनी चारपाई को बालकनी में डाले हुए
और सो रहा था, वहां से चारपाई उठाई, कमरे में आया और कमरे में आकर श्रीमती जी को समझाता है कि कुछ नहीं है, अपने बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और संगीत चीज ही ऐसी होती है, जब अपन संगीत सुनते हैं तो मन इतना लग जाता है, उसमें मन रम जाता है और वहां से उठने का मन ही नहीं होता। तो इसी प्रकार से इनका भी उठने का मन नहीं हुआ होगा, आ जाएंगे। यहाँ पर लेखक ने श्रीमती जी को तो शांत कर दिया, क्या वे स्वयं भी शांत होंगे या उनके सामने उनके मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के सवाल उभर कर आएंगे? क्या होगा आगे, वो तो अगली क्लास में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।